काम प्रवाहित हुआ। ब्रह्मा को क्रोध आया, चिंताग्रस्त होने लगा। समय ऐसे आया सज्जनों, उस समय भगवान शिव की प्रेरणा के द्वारा पितामह ब्रह्मा ने अपने काम विकार को रोक दिया। जैसे अपने काम विकार को रोका, समय पा करके वहां जो है 64 अग्नि आस्त हुआ और 86 जो है बहिष्कृत पितर हुआ। बड़ा सुंदर कमल कांत के समान। और वही महाराज दक्ष के शरीर से जो है एक श्वेत निकला, पसीना गिरा, और पसीना गिरा, वही पसीना से जो है रति का प्रादुर्भाव। दक्ष के द्वारा कामदेव भी प्रकट हुआ और वही दक्ष के द्वारा जो है रति भी प्रकट हुई। अब इधर पितामह ब्रह्मा जो है अपने पुत्र दक्ष के से कहा, अरे पुत्र दक्ष, तुम कामदेव और रति का जो है विवाह कर दो। दक्ष ने कहा वो रति तेरा। दक्ष ने कहने लगा, बेटी ए रति कहे। दक्ष ने कहा वो रति तेरा, यह कामदेव ही पति होगा। कामदेव ही तेरी पति होगी। बेटी है, कामदेव भी अति खुशी हुआ। कामदेव को भी खुश हुआ, जो वह रति अलौकिक सुंदर है। इधर रति भी खुश हो गई। दोनों का मन जो है मिल गया और दोनों का बना बनाया जो है विवाह हो गया। महाराज दक्ष जो है अपनी रति को जो है कामदेव को दे दिया। इधर संध्या जो है पितर के माँ है, पितृ देवता के माँ है। हव्यवाहन, कव्यवाहन, द्रव्यवाहन। हव्य माने पितरों को दिया जाता है ना, वो पितर की माँ है संध्या। ब्रह्मा उस समय जब नारद बाबा को कहने लगा, तब नारद बाबा कहे मैं संध्या दृष्टांत सुनना चाहती हूँ। संध्या पितर के तो माँ है, मगर संध्या जो है उसके बाद जो है कहाँ गई, क्या संसार में उनका नाम कहाँ प्रचलित हुआ, वह संध्या जो है किसकी नारी हुई। इनकी महिमा को मुझे बताने की कृपा कीजिए, मैं वही महिमा को सुनना चाहती हूँ। काम भाव उत्पन्न करने वाले ये कामदेव है। रति और कामदेव तो आनंद के साथ रहने लगा। कामदेव को पाकर रति भी खुशी मनाने लगी, सुंदर मुझे वर मिला है। मगर एक बात और है, कामदेव को ये भी कहा था पितामह ब्रह्मा कहे, आज पूरे संसार में काम विकार उत्पन्न करने वाले हो कामदेव कहे, क्या तू शिव के ही द्वारा तेरा भस्म होगा, तेरा अंतिम संस्कार होगा। हाँ, मगर ये और याद रखना कहे, तुम्हारी मौत तो होगी, मगर पूरा फिर पुराना जो है तुम्हें जो है पूरा नया शरीर मिलेगा। और वो शरीर में अभी जो शरीर मिला है 5 अंग है, हाथ पैर आँख कान सब है, वो जो है लुप्त रहेगा, व्याप्त रहेगा। वो संसार में किसी को दिखाई नहीं देगा। संध्या तपस्या किया और तपस्या में ही वर मांगा। संध्या है, आज मेरे जन्म लेने पर आज मेरे स्वयं के पिता और मेरे भाई, मेरे परिवार, पूरे संसार जो है मुझे मोहित हो गया। मैं इनकी समाधान करने के लिए अखंड तप करूंगी। अपने पिता से आज्ञा लिया और चंद्रभागा पर्वत पर जाकर के तपस्या करने के लिए बैठ गया। कौन? संध्या रानी। पितामह ब्रह्मा अपने पुत्र वशिष्ठ को भेजा, कहे बेटा कहे जाओ, संध्या जो है
चंद्रभागा पर्वत पर जो है तपस्या में लगा हुआ, उसे जो है ज्ञान दे दो। महाराज कांडपात के यहाँ जब बालक ध्रुव निकला, उनकी मोसी माँ जो है उसे छुटकार दिया, कहे अभी तो अपनी पिता की गोदी में है कि रात सिंहासन में बैठने के लायक नहीं है। कहे कब बैठेगा? जब ये शरीर को आप त्यागोगे और त्याग करके जो है मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब जो है आप इस पिता के गोदी में बैठ पाओगे। चले जाओगे। ध्रुव कुमार को जैसे रास्ते घर में आया माँ के पास, माँ सुनिधि कहने लगा, कहे बेटा क्यों रो रहे हो? बालक ध्रुव कुमार कहने लगा, कहे मैया आज मैं मौसी माँ के पास गया, राजमहल में गया था पिता के पास, और पिता की गोदी में बैठने के लिए गया था मैया। जैसे पिता जो है राज सिंहासन में बैठा था और दौड़ते दौड़ते गया और जाकर के जब पिता के गोदी में बैठा और जैसे बैठा मैया, उसी समय मेरी मौसी माँ जो मुझे धुतकार दिया, कह जा तुझ पिता के गोदी में बैठने के लायक नहीं है। और बैठोगे कब? तुम्हें मरना होगा, मर करके मेरे गर्भ से तुम्हें जो है जन्म लेना होगा, उसके बाद इस पिता की इस राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी होकर। सुनीति बड़ा सुंदर विचार वाली नारी है, और सुरुचि अलग अलग रुचि है, अलग अलग विचार है, द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, कपट भाव है। सुनीति कहने लगा, कहे पुत्र ध्रुव कुमार बेटा कहे तुम रो मत। कहे अरे बेटा कहे ये पिता की गोदी में क्या बैठना? ध्रुव कुमार कहे ये तो जन्म देने वाले पिता है, पाप के पिता है बेटा। कहे अगर बैठना ही चाहते हो ध्रुव कुमार तो जगत के पिता की गोदी में बैठो। कहे जगत पिता का जब माँ सुनीति ने नाम लिया और उसी समय ध्रुव कुमार कहने लगा, कहे मैया ये तो बताओ माँ, कहे ये जगत पिता कहाँ है? कहे सुनिधि कहने लगा, कहे बेटा जगत पिता जो है सब में है, कण कण में है, जल चेतन में है, पशु पक्षी में है, चींटी मच्छर में है, बोलने वाले जी में भी राम है और ना बोलने वाले में भी राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट कोई मैं जाना। बेटा कहे हरि जो है सब में है। कल आप भी बोला था अपने पिताजी हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को, बेटा तो राम 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 कहता है रे, दिन रात राम राम जपता है, वही राम तुझे बचाता है। ये तो बता तेरा राम कमरे में है? प्रहलाद भी कह दिया, हाँ हाँ पिताजी कहे मेरा विश्वास कहता है इस कमरे में भी मेरा राम है। दिखा तेरा राम? कहे देख पिताजी कहे। प्रहलाद के बात को विश्वास दिलाने के लिए भगवान नारायण ने जो एक चींटी का रूप लिया और वह खंभा, जिस खंभा में हिरण्यकश्यप ने बताया ये खंभे में राम है, हाँ राम है। भगवान एक चींटी का रूप लिया और वह खंभा जो है झटक रहे हैं आग। उस खंभे में वह छोटी सी चींटी लाल वाला पूरा चींटी आता है, वही चींटी जो है भगवान नारायण का रूप है। इसलिए हम और आप जो है पीपल वृक्ष के सामने जो है शक्कर या कुछ मीठा गिराते हैं, देते हैं वो। वहाँ ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है। चींटी का रूप लिया वहाँ नारायण, वह टिपा हुआ खंभे में जो है बार बार चढ़ना और उतरना। हिरण्यकश्यप को वह चींटी दिखाई नहीं दिया, मगर भक्त को वह चींटी दिखाई दिया। हाँ हाँ पिताजी कहे ये खंभे भी मेरे राम हैं। विश्वास था, आज वैसा ही विश्वास जगाया कौन? संध्या भीतर की माँ
वशिष्ठ जी जा करके संध्या चंद्रभागा पर्वत पर जब तपस्या करने लगा, नारद जी जो है ध्रुव कुमार को ज्ञान दिया। भगवान